क्या आप चिकन खाते हैं? यदि आप चिकन खाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम विस्तार से देखेंगे कि हमें ब्रॉयलर चिकन खाना चाहिए या देसी मुर्गी का सेवन करना चाहिए। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाटिल हेल्थ केयर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ब्रॉयलर चिकन खाने के हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रॉयलर चिकन मुर्गी की एक ऐसी नस्ल है जिसका उत्पादन केवल मांस के लिए किया जाता है। और दोस्तों, ये जो ब्रॉयलर चिकन होता है ये काफी तेजी से इसका विकास होता है। ये 4 से 7 हफ्तों में 2 किलो तक पहुंच जाती है। इसका वजन 2 किलो तक पहुंच जाता है। वही अगर आप देखेंगे कि देसी मुर्गी को 2 किलो के वजन तक पहुंचने के लिए 12 से 16 हफ्तों का समय लग जाता है। और इतने तेजी से बढ़ने की वजह से ब्रॉयलर चिकन में काफी स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे हृदय, फेफड़ा, हड्डी और मोटापा। इतनी समस्याओं से ये मुर्गियां ग्रस्त होती है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि ब्रॉयलर चिकन से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जो पहला नुकसान है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये जो ब्रॉयलर चिकन रहते हैं इन्हें काफी तंग जगह में और गंदी जगह में रखा जाता है। इनको बहुत ही कम जगह मिलती है। बहुत कम जगह में ये बहुत अधिक मात्रा में मुर्गियां रखी जाती है। तो इस वजह से इन मुर्गियों में महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। और यदि इन मुर्गियों में महामारी फैल जाए तो बहुत सारी मुर्गियां एक साथ मर जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए सभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। लेकिन दोस्तों, इसका नुकसान यह होता है कि जब हम इस मांस को खाते हैं तो एंटीबायोटिक इस मांस के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाता है और जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो सकता है। अभी दूसरा नुकसान जो देखते हैं दोस्तों वो है खतरनाक ग्रोथ हार्मोन्स। दोस्तों, सभी पोल्ट्री फार्म्स में ब्रॉयलर चिकन को ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो इस वजह से दिए जाते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से चिकन काफी तेजी से बड़े होते हैं। और पोल्ट्री फार्म वालों को ये जो मुर्गियां रहती है इन्हें कम समय में तेजी से बड़ा करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। तो इस वजह से इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मांस को जब हम सेवन करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में इस मांस के साथ में पहुंच जाता है और इस वजह से भी हमें कई दुष्परिणाम उठाने पड़ते हैं, जैसे मोटापा, पुरुषों में वंध्यत्व और लड़कियों में यौनावस्था जल्दी आना। ये सब इसके दुष्परिणाम होते हैं। दोस्तों, भी तीसरा दुष्परिणाम जो है वो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फैट्स। दोस्तों, इन ब्रॉयलर चिकन्स को जल्दी तेजी से बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की वजह से वे आकार में बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इनके मांस में फैट का प्रमाण अधिक मात्रा में होता है और मसल का प्रमाण कम होता है। तो हम चिकन को ये समझकर खाते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिलेगा, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलेगा। लेकिन क्योंकि इनमें फैट का प्रमाण अधिक होता है और मसल का प्रमाण कम होता है, तो इस वजह से हमें ये मांस खाने पर फैट ही अधिक मात्रा में मिलता है, न कि प्रोटीन मिलता है अधिक मात्रा में। और इस फैट की वजह से हमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स इत्यादि बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, भी चौथा जो दुष्परिणाम है वो है कैंसर। दोस्तों, जब इन ब्रॉयलर चिकन्स को उच्च तापमान पर पकाया जाता है, जैसे कि तंदूरी चिकन या चिकन टिक्का, तो इनमें से हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस और पॉलीसाइक्लिक अमाइन हाइड्रोकार्बन्स, ये ऐसे घातक केमिकल्स का निर्माण होता है और इस वजह से हमें प्रोस्टेट और स्तन का कैंसर हो सकता है। दोस्तों, भी देखते हैं कि पांचवा जो दुष्परिणाम है वो क्या है। पांचवा जो दुष्परिणाम है वो है फूड पॉइजनिंग। दोस्तों, इन मुर्गियों को गंदी जगह में और बहुत कम जगह में बहुत सारी मुर्गियों को रखने की वजह से इनका मांस हानिकारक बैक्टीरिया से दूषित हुआ होता है। और जब हम ऐसे बैक्टीरिया से दूषित हुए मांस को खाते हैं तो हमें उल्टी और दस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रॉयलर चिकन से हमें क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अभी इसके जो पर्याय है वो देखते हैं कि यदि आपको ब्रॉयलर चिकन नहीं खाना है तो इसकी जगह पे हम क्या सेवन कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम मछली और मटन का सेवन कर सकते हैं या देसी मुर्गी भी चलेगी जो कि फार्म में न बड़ी हुई हो। वैसे ही मछली भी हमें समंदर की या नदी की मछली, वैसे ही जो भी मटन है, बकरी का मटन है, वो भी बकरी फार्म में बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये सब हमें देसी चाहिए, क्योंकि फार्म में पली हुई मछली या बकरी में भी यही समस्याएं पाई जाएंगी जो पोल्ट्री में बड़ी हुई मुर्गी में होती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और ऐसी ही अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।